बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू राबी होम शेफ़। मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है हाउ टू डू फूड बिजनेस एट होम, यानी कि हम घर से बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना प्राइवेट बिज़नेस जो कि फ़ूड के हवाले से हो वो किस तरह हम रेडी कर सकते हैं। तो बहुत सी प्रोडक्ट है जो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बना लेते हैं। कई क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और एक जैसे होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ही रेडी कर दी जाए, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट ही होती है, 10 मिनट की, 12 मिनट की, लेकिन जो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं ना, उसके लिए तो फिर मैं 1 बाय 1 हर रोज़ एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी जो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, और आपने उसको देखना है, उसको फुल वॉच करना है। और आपने सबसे पहले प्रेजेंट लगानी है कि अगर मैं कोई कम्युनिटी लगाती हूँ, मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ, आपने फ़ौरन से ना उसको वॉच करना है और उसको बिल्कुल आराम से बैठ के फारिग हो के देखना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हल्का सा छू दें और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये होगा इस तरह कि आपको मेरे सारे वीडियोस जो है ना वो मिलती चली जाएंगी, और मैं उसमें आपसे एक के बाद एक हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि आप लोग नए हैं फूड पांडा पर या फिर प्राइवेट बिजनेस पर, तो बहुत से लोगों को शौक़ हुआ कि हम भी फूड बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हमारी प्लेटफॉर्म पर, मार्केटिंग कैसे करें। अगर कुछ लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया लेकिन वो सोच रहे हैं कि जी हम कौन सा काम स्टार्ट करें, तो फिर आप ये मेरी पूरी सीरीज से मेरे साथ रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया तो वो इस सीरीज़ में मेरे साथ चलें और वो ये सोचें कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। अब आपके जहन में बहुत सारे सवालात आएंगे जब मैं ये वीडियो आप लोग देख लेंगे इसके बाद। तो ये सीरीज़ आपने पूरी देखनी है, मैं इसमें हर पॉइंट जो है ना कवर करने वाली हूँ। तो आज जो है ना सिर्फ बेसिक्स जो है ना वो आपको बताऊंगी, सारे बेसिक्स के जो पॉइंट है ना वो कवर करूंगी। फूड कैसे बनाना है, क्या करना है, इसमें क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइसिंग है, कैसे करनी है इसकी प्राइसिंग, साथ साथ बताऊंगी। और अगर आप अकेले हैं और कोई मार्केटिंग टीम नहीं है तो आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, साथ ही आपने कम्युनिकेशन का तरीका भी बताऊंगी। ये चीज़ बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती, तो बहुत से लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन की भी बेहद ज़रूरत है। बहुत से लोगों को पैकेजिंग का नहीं पता होता कि पैकेजिंग कैसे करते हैं। अगर पैकेजिंग करते हैं तो लोगों के बहुत से पैसे जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कितने पैसे इसमें लगेंगे। तो जब आप कोई बिज़नेस करते हैं ना तो उसमें फाइनेंसिंग कैसे मैनेज करनी है, हमें क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा मैं आज आपको ना बताने जा रही हूँ। इसी के साथ लॉजिस्टिक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन हमने इसको जिस इंसान तक हमने डिलीवर करना है वो कैसे करना है, उस इंसान को जिसको ज़रूरत है वो उस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए लॉजिस्टिक कैसे वर्कआउट करें ये भी आपको बताऊंगी। तो ये सीरीज़ पूरी एक के बाद एक जो चीज़ है ना वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी और एपिसोड आते जाएंगे और आप रोज़ देखा करें, हर पॉइंट को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी, जो मैं आज आपके साथ वीडियो में बात करूंगी कि हम बनाएंगे क्या, कैसे बनाएंगे और हम छोटे से छोटे बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत पड़े तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लेना है, और साथ के साथ अगर उधर पॉसिबल हुआ तो उधर ही रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर लूँगी। कुछ लोग जो है ना कुकिंग सर्विसेज देते हैं, रोज़ के रोज़ खाना बनाकर भेजते हैं, तो ये एक कैटेगरी अलग है। जैसे कि फूड पांडा उसमें आ जाता है कि जी रोज़ के रोज़ बनाया और वीकली उसका जो है ना सारी कैलकुलेशन होके आपको मिल गई।
लेकिन आपने पहले खुद को पहचानना है कि आप बेचना क्या चाहते हैं। पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम करना है, और आपने कुकिंग रोज़ की रोज़ करनी है, या फिर ड्राई फ्रूट, जैसे आप सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई फ्रूट का काम चलने वाला है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आपने ये भी सोचना है कि आपने पूरे साल क्या बेचना है, रोज़ रोज़ बेचना है। तो खुद को पहले प्रिपेयर करें, आप डिसीजन लें और इस पर फिर डटे रहें। फिर इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपने उसको करके ही रहना है। फिर जो आपको अच्छा बनाना आता है ना, तो वो आपने बनाना है। सारा फोकस आपका अपने प्रोडक्ट पर होना चाहिए। और इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़। सबसे पहले आपने जो है ना, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी तरह बनानी आती है, वो आपने घर में बनाकर देखनी है, उसकी कैलकुलेशन निकालनी है, आपने उसकी मेजरमेंट करनी है, उसकी प्राइसिंग निकालनी है। फिर ही तो आपको पता चलेगा ना, फिर ही आप उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। आपने पहले उसको बनाना है कि मैं कौन सी चीज़ जो है ना, वो कितनी मिकदार की इसमें डालूंगी। फॉर एग्जांपल, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आपका दिल चाह रहा है मैंने पंजीरी का काम करना है, मैंने निनको का काम करना है, या मैंने कोई ड्राई फ्रूट वगैरह या शहद वगैरह में मिक्स करके कोई चीज़ बेचनी है, सेल करनी है। तो सबसे पहले आप 1 किलो के हिसाब से इसको बनाकर देखें। फिर आप इसका हिसाब लगाएं कि इसमें ये सारा कुछ आपने ना डायरी में लिखते जाना है। डायरी लाजमी है इसके लिए। तो आप फिर वो जब 1 किलो की चीज़ बना लेंगे ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई, कितना खर्चा आया, तो फिर आप बेशक उसको 10 किलो बनाएं, 5 किलो बनाएं। आपको पता होगा कि इसमें मैंने 4 पैकेट बनाए हैं, तो अगर 2 किलो बनाऊंगी तो 8 बनेंगे, 4 किलो बनाऊंगी तो और कितने बनेंगे। तो ये जब तक आप 1 किलो का नहीं ना निकालेंगे कैलकुलेशन, जब तक आपको पूरे 5 या 10 किलो का नहीं पता चलेगा। और फिर आपने ये भी देखना है कि जो चीज़ आपने बनाई है, तो वो कितनी अच्छी है, उसका फीडबैक आपने घर वालों से लेना है, अपने मिलने वालों से लेना है। जैसे कि आप कोई चीज़ मैयर करते हैं, आपने जैसे कि एक तो वो होता है ना कि एक डिजिटल तराजू आता है, उसके ऊपर ग्राम्स के हिसाब से मैयर किया जाता है, तो वो किसी भी शॉपर में डाल के कर लिया हमने मेजरमेंट। लेकिन अगर घर की किसी कप से कर रहे हैं, किसी कटोरी से कर रहे हैं, तो उसकी मेजरमेंट ऐसी होनी चाहिए उस चीज़ में जो आप चीज़ शामिल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक बार तो उस कप में कम मतलब चीज़ डाल दी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बनाई तो उसको पहाड़ की तरह भर लिया। बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है कप को। कोई भी चीज़ आपने इसमें जब भरनी है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट चम्मच के साथ उसको स्ट्रेट कर देना आपने। तो आपने जो रेसिपी है ना, अपनी लॉग बनानी है। लॉग रेसिपी अगर होगी ना, तो लोगों को जब आप कोई चीज़ सेल करेंगे, तो या जो लोग आपकी चीज़ खरीदेंगे, तो वो उनको लॉग रेसिपी मिलेगी। यानी कि फर्स्ट टाइम में आपने जो चीज़ उनको प्रोवाइड की है ना, वही आपने बार बार उनको, वही टेस्ट उनको आपने बार बार देना है। होपफुली आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। जैसे कि आपने बिरयानी बनाई, तो वो आपने ना क्या करना है, उसको 1 किलो की बना के देखें, उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें शामिल करनी, कितना खर्चा आ रहा है और उसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो फिर आपने उसको टेस्ट भी कराना है। फिर ये भी देखना है कि आपने जो है ना, उसको जब क्या चीज़ कम मैंने रखी है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, आया कि बिल्कुल सही बन रही है चीज़, परफेक्ट बन रही है। और जब आप कोई चीज़ बनाएंगे ना अपने बिजनेस के लिए, तो आपने उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट करना है, अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। ये क्यों बनानी है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये आपका आज का होमवर्क है कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने बनाना क्या है और उस पर ख़र्चा कितना आएगा। और जैसे ख़र्चा भी निकालना है ना, तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे निकालना है इसका ख़र्चा, इसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो ये सब बातें जो है ना, मैं आपके साथ डिटेल के साथ करने वाली हूँ। फ़िलहाल हमने आज क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि मैंने जो भी प्रोडक्ट बनानी है वो अच्छी बनानी है, और इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इसमें मतलब मैंने ट्रायल्स करने ज़रूरी हैं। अगर आप ट्रायल नहीं ना करेंगे, आपने इसको एक्सपेरिमेंट ना किया, तो वो हो सकता है कि वो चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाए। आप हो सके तो आप सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको टेस्ट करवाएं, उनका फीडबैक लें, इन्हें कैसा लग रहा है।
और हो सकता है कि आप खुद इतने परफेक्ट हों कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, तब भी ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग चीज़ तो परफेक्ट होती है लेकिन उसका साइज़ छोटा या बड़ा हो जाता है, जैसे कि कोई लड्डू हो गया या कोई बर्फ़ी वगैरह बनाई है आपने, तो वो फिर क्या लोग कहते हैं कि केक बनाया या जो भी ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें साइज़ का प्रॉब्लम इशू आता है, तो वो फिर कहते हैं कि जी अब अगर आपने उसके बनाए अलसी के लड्डू ही बनाकर सेल किए सर्दियों के हवाले से, तो फिर लोग कहेंगे इतना बड़ा लड्डू अब हमने इतने सारे मेहमानों में कैसे सर्व करना है, तो फिर उसके लिए नॉर्मल हमने उसकी जो है ना वो क्वांटिटी रखनी होगी, उसका साइज़ थोड़ा दरमियाना रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हाँ हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका चेक किया जाए, दूसरों को भी चेक करवाया जाए और इसका फीडबैक लिया जाए। जब हम कोई काम करते हैं तो और फिर वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, तो उसका फूड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी होता है, जो कि हम अपने एरिया के किसी इंसान की मदद से ना, हेड जो होते हैं हमारे एरिया के, उनकी मदद से ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहले तैयारी करें कि मुझे बिज़नेस करना क्या है, और उसे में जो है ना आपने अपनी सारी तवज्जो जो है ना अपने प्रोडक्ट पर रखनी है। ये नहीं करना कि जी पहले मैं कहीं वो उसके जो है ना फूड लाइसेंस ले लूँ और पीछे पता चला कि अभी तो प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है, मुझे तो बनाने ही नहीं आती। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि आपने अपने प्रोडक्ट पर फोकस करना है। विंटर के हवाले से आपने जो भी बनाना है तो वो आपने बड़ी सी लिस्ट नहीं बनानी कि मैं ढेर सारी चीज़ें बना लेती हूँ, मैं ये भी बना लेती हूँ, मैं वो भी बना लेती हूँ। या कोई मेल है या फीमेल, ये तो दोनों ने बिजनेस करना है, कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं है कि कोई लेडीज़ ही करें जेंट्स भी करते हैं। आपने कोई सी 2 आइटम रखनी है या कोई सी एक आइटम रखनी है जो आपको बहुत अच्छी तरह बनानी आती हो, और फिर आप जब कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर आप न्यू से न्यू जो है ना वो आइडियाज़ आपके जहन में आते रहते हैं कि अब मैंने ये बनानी है आइटम, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। शुरू शुरू में ना आपने थोड़े से ऑर्डर लेने हैं, फिर इसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, कुछ लोगों को मार्केटिंग का नहीं पता होता, पब्लिसिटी करने का नहीं पता होता, तो ये भी मैं आपको अगली नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी ना उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन आपने जो अब इस वक्त जो होमवर्क करना है ना वो आपने लिस्ट डाउन कर लेना, लिख लेना है आपने, और उसका एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सी चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है। तो इस तरह ये आपने सारी जो ना इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रही हूँ, यानी कि आपने जो भी बिज़नेस करना है ना उसके लिए मैं आपको रेडी कर रही हूँ। अगली तमाम सीरीज़ की तफसीलात जानने के लिए ना जो भी मैं एपिसोड लेकर आऊँगी तो आपने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा छू दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी जिस टाइम मेरी कोशिश होगी कि मॉर्निंग में ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन सम टाइम कोई इशू घर का भी आ जाता है तो वो फिर थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती है। तो आपने देखते रहना है कि जी मेरी वीडियो अपलोड हुई है या नहीं, तो आपने उसको जिस टाइम आप फ्री हो कॉपी पेंसिल ले के ना अपने सारे पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। अब देखते हैं कि आगे आपको समझाने में कितना टाइम लगता है। मतलब 3 एपिसोड बनती हैं, 4 बनती हैं या 6-7 बनती हैं, तो उसके लिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह जो है ना आपको मार्केटिंग का पता चल जाएगा, आपको इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं ये सारा कुछ बताऊंगी, और बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को। फिर भी अगर आपको जैसे कि कोई सवाल जवाब पूछना है तो मुझे कमेंट करें, और अगर कोई बात की समझ नहीं आती वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल जवाब नहीं भी करना ना, तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी ना। और अभी तो बहुत सी बातें जो शेयर करनी मैंने आपसे 1 बाय 1 एपिसोड रोज़ की रोज़ आती जाएंगी, और मैं चाहूँगी कि ना बस कम से कम जो है ना वो पार्ट्स बनाऊँ, इसके एपिसोड्स बनाऊँ। बस 3 या 4 एपिसोड में इंशाल्लाह ताला आपको सारा कवर कर दूँगी, और रोज़ 10 से 15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी। तो इससे ज़्यादा बड़े बड़े तो आप लोग ड्रामे ही देख लेते हैं। तो आप लोग इसी अपने लिए भी कुछ सोचें कि मैंने भी कुछ ज़िंदगी में गेन करना है, कुछ कमाना है, तो उसकी अगर 15-20 मिनट निकाल देते ना तो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने एक डायरी अलग से बनाने नहीं है, तो आपने आज की वीडियो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के जितने भी पॉइंट्स आपको लगे हैं ना उनके की पॉइंट्स जो है ना छोटे छोटे लिख लें, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देना है। तो बाकी की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जो भी मैंने अभी आपसे कही है। तो इंशाल्लाह ताला आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल, और मेरे साथ जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है और सीखना है।
कुछ ज़िंदगी में करना है ना तो सीखना तो पड़ता है, बिना सीखे कुछ भी नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला ने आपको एक डिवाइस दी है, आपको दिमाग दिया है, तो उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीखें। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट सीरीज़ में आपको जो जो मैंने बातें बताई हैं कि मैं मार्केटिंग का बताऊंगी, ख़र्चा कितना आ रहा है किसी चीज़ में, उसका कैसे ख़र्चा निकालना है, ये सारा कुछ बताऊंगी। थोड़ा सा वीडियो को बता देती हूँ कि शुरू में तो आपके साथ रेसिपीज़ जो खुद घर में बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल गए, तो ये मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। तो होपफुली आपको पसंद आएगी। बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है उसको भी इंजॉय करें, और साथ साथ लेकिन जो मेरी बातें हैं ना उनको आपने फोकस ज़्यादा करना है, उनको ज़्यादा गौर से सुनना है। साथ में अगर कॉपी पेंसिल रख देंगे और उसको साथ साथ नोट करते जाए अहम अहम पॉइंट। चलें, अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।